और कितने लोग छोड़ करके जा रहे हैं देश की नेशनैलिटी को, इसलिए कि उनको बाहर में मौका मिल रहा है, शांत माहौल मिल रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, पीसफुल माहौल मिल रहा है, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है ग्रो करने की। एवरी ईयर इट इज मोर देन 1 लाख filthy rich people who are leaving the country and getting nationalities everywhere। कभी कभी तो ये स्टैटिस्टिक 2 लाख भी हो जाती है। फ्रेंड्स, आजकल जो है बड़े खुश हैं बच्चे लोग, 4th लार्जेस्ट हो गई इकोनॉमी, 3rd होने वाली है। व्हाट इज द ट्रूथ? मान लीजिए एक फैमिली में 10 लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर अर्निंग से 20,000 पर मंथ। उनकी इनकम कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। ऑन द अदर हैंड यू हैव ए कपल, ओनली वन ऑफ देम इज वर्किंग। उनमें से जो वर्किंग है उसकी सैलरी है 50,000। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो 10 लोग हैं उनमें उनकी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है, पर एसेट्स किसके पास ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज किसके पास ज्यादा होंगे, फैसिलिटीज किसके पास ज्यादा होंगी। आप जापान से आगे जा रहे हैं, जापान के हिसाब में आपकी पर कैपिटा इनकम कहां ठहरती है पता है आपको? $2500 एनुअली के हिसाब से आप लोग खुश होते हैं कि भैया बहुत है। और उसमें से भी अगर आप ये देख लो कि कितने लोग हैं, 90% तक लोग जो हैं, टॉप 10% को छोड़ दो तो कितनी बैठती है पर कैपिटा इनकम? आप इकोनॉमी का साइज देख रहे हो, इकोनॉमी के साइज के हिसाब से आप पॉपुलेशन का साइज भी देखो भाई। ये 3 न्यूज आई हैं हमारे पास, ये आज आई है हिंदुस्तान टाइम्स में, और उससे पहले 1 हफ्ता पहले, और उससे पहले 2 दिन पहले। मतलब आप एक्सपेक्ट करें कि इससे बाद भी कोई आएगी, ऐसा भी कोई इंक्लिनेशन इंडिकेशन अखबार ने नहीं दिया। मुझे लगता है जाती है अखबार की, और मेरी आदत है या मेरा स्वभाव है कि बात को पकड़ करके बैठना। इसीलिए ये क्या कह रहा है, दीज पेजेस हैव डिस्कस्ड द ट्रेंड्स rising household credit and the headwinds it has generated for the household savings in the Indian economy. While there has been a lot of alarmist commentary on the rise in the household debt and the associated fall in the savings, the analysis here stops short of painting the trend as necessarily bad. What it did point out was that the consumption and GDP had become more growth dependent, and it needed that there was no sign yet of households not being able to pay back the loans they have taken. This claimer notwithstanding, there is at least one data source, the Urban Consumer Confidence Survey (CCS) conducted by RBI, which can be used to argue that the urban households have seen a skewed income spending balance towards the latter in the past few years. जो 10 लोग हैं जिनकी इनकम 2 लाख है, उनकी सेविंग कितनी होंगी कंपेयर टू दोज जो 2 लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप नॉन एसेंशियल्स पे खर्च नहीं कर सकते, तो इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? कोई इकोनॉमिस्ट समझाएगा क्या? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो ग्रो करती है वो कंज्यूमर बेस पे होती है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल तो आपको करना ही है भाई। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जब आप उस पे जो है आप खर्च करते हैं, दैट गोज टू द मार्केट, और उससे जो है वो ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 न्यूज आइटम्स दैट वर देयर। Release National Account Statistics 2025
a day before, and the table gives breakup of the national income data over and above what is provided in the GDP numbers. To be sure, NAS data comes with a year's lag, और 20 ये 23 साल का पिछले साल का था वगैरह वगैरह. Data shows that the trend continues, falling trend in the household savings as a share of GDP. GDP का साइज चाहे बढ़ता रहे, एक चीज ध्यान रखो, मुझे याद आता है कि 90s में करीब 29% सेविंग्स हुआ करती थी बैंकिंग में जमा, आज 21% भी नहीं होती. अगर आप ध्यान रखें कि जो विज्ञापन आ रहे हैं, कौन से बॉन्ड है वो, गोल्ड बॉन्ड है, और दूसरे जो है वो धोनी जिसका विज्ञापन करता है और वो शर्मा जिसका विज्ञापन करता है, सही है, म्यूचुअल फंड्स. क्या जरूरत पड़ी है, लॉन्ग टर्म रखो. मिडिल क्लास को इतना लुभाया गया है, इतना फंसाया गया है कि उनकी सेविंग्स तो छोड़ो, और फिर साथ में जो सट्टा बाजार खुलेआम चल रहा है, माई 11 टीम और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, किस तरह से लोग कर्ज में डूब रहे हैं. गोल्ड बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसे से जो है, फिर वो इस तरह की चीजें करते हैं, रिटर्न कर नहीं पाते. मिडिल क्लास कितनी जल्दी लोअर क्लास बन जाती है, आपकी इकोनॉमी कभी नहीं बताएगी ये. तो ये जो सर्विस थे, हमें इसका जो है स्नैपशॉट लेकर के आप सारा डिटेल्स कर सकते हैं. ए कंपैरिजन ऑफ डाटा फ्रॉम 2011, 12 to 23, 24 अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट for which we have the data in the current NAS tables shows that 23-24 numbers 80.1% is not very different from what it was 2015, 16-17. Also, the impression of a sharp fall in household savings is because of a sharp rise in the number in this, which is perhaps a reflection of forced savings when households could not spend because of the lockdown during the pandemic. Pandemic में आपके पास कोई चारा ही नहीं था. तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आई मूव स्लोली सो दैट आप इसको ध्यान से आराम से पढ़ सकते हैं. दिस क्लियरली सजेस्ट दैट द हाउसहोल्ड्स हैव बीन बोरोइंग एट मच फास्टर पेस देन दे हैव इन द पास्ट डिकेड. ग्राफ सीधा सीधा शो कर रहा है फाइनेंशियल लायबिलिटीज कितनी है. मोस्ट ऑफ द राइज इन द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ऑन अकाउंट ऑफ द बैंक लैंडिंग. बैंक से जो है आप ले रहे हैं लोन अपनी एसेट्स के बेस पे, और फिर आप उसको चुका नहीं पाते. मैं कह रहा हूं ना, आप गोल्ड लोन वगैरह जो भी चीजें होती हैं उस हिसाब से वंस यू आर ट्रैप. और एक चीज जो है, एक तो इंस्टॉलमेंट पे जो चीजें मिलती हैं, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द सैलरीड क्लास पीपल इन पर्टिकुलर एंड फॉर कैजुअल वर्कर्स ऑल्सो. आपको लगता है कि फ्यूचर में हालत बेहतर होंगी, बट इट गोज फ्रॉम बैड टू वर्स एंड यू आर ट्रैप्ड in that jugglery of economics. So is rising household debt good news? कभी गुड न्यूज नहीं हो सकता. ये सारे कंटिन्यूड में आते हैं. असल में जो है दैट इज द लास्ट वन. ये आज की जो न्यूज है, why are households borrowing more? क्या कह रहा है, the trend of rise in the household indebtedness but underline the fact and ST analysis of this data points out the trend that one must wait for the granular data on household debt from the sources such as the All India Debt and Investment Survey to infer what this exactly means for the rich and the poor households. तो उन्होंने जो है चार फिर न्यूज बता करके उसका डिवीजन किया है, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट किस तरह से जो है टोटल पर्सनल लोन्स एज शेयर ऑफ द PFCE एंड टोटल पर्सनल लोन्स एज शेयर ऑफ GDP. शेयर ऑफ GDP के हिसाब से थोड़ा कम फर्क पड़ता है, क्योंकि GDP जिस हिसाब से आपकी बढ़ती है उस हिसाब से आपको लगता है कि कम हो रहा है वो. आर हाउस होल्ड सेविंग्स मूविंग अवे फ्रॉम बैंक डिपॉजिट? मेरा तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेविंग्स वैसे भी कम होती जा रही हैं. आप किसी भी बैंक में जाइए तो आपको पता लगता है. और वैसे भी जॉब्स क्रिएशन जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन आप कितना सेव करते हैं, गवर्नमेंट कितनी सेव करती है, बैंक कितना सेव करते हैं, और फिर कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिलती है बिजनेस के लिए. बाहर से कोई कंपनियां आ नहीं रही हैं,
क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है, कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो जाहिर है कि फिर नौकरियां भी नहीं निकलेंगी, और नौकरियां नहीं निकलेंगी तो ग्रोथ कहां से होगी। ये जो है आज की जो खबर है, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द रिस्पोंडेंट स्पेंडिंग रोज व्हेन इनकम फेल और रिमेन अनचेंज्ड। 2/3 लोगों की या तो इनकम अनचेंज्ड है या नीचे गिरी है। Almost 2/3 of these respondents in the survey had their spending more unfavorably compared to their income in the last year. More than 40% respondents saw their spending rising while their income remained the same. खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और वही जो है उसी हिसाब से स्पेंडिंग कैसे इंक्रीज हो रही है और कितने लोगों की अनचेंज्ड है। The gap net current settlement on income spending has gone again in the recent survey. हाँ, एक चीज और बताओ, अब आम आदमी का जो खर्चा जो है, जो कंपल्सरी जो एक एक्सपेंडिचर है, वो बच्चों की एजुकेशन पे भी होता है, और बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट किस रेट से बढ़ रही है हर आदमी को पता है। जो भी ये वीडियो देखेगा उसको पता है कि उसके घर का जो है क्या हाल हो रहा है। नेट करंट परसेप्शन ऑन द इनकम स्पेंडिंग, इसमें जो है कितना फर्क पड़ रहा है। सितंबर 12 में -48.6% था, और इस 25 मार्च में जो है -78.5% हो गया है। What is net current perception? Share of respondents who reported an increase, share of respondents who responded decrease, इन दोनों का जो proportion है। The essential spending has seen a bigger rise than non-essential spending. जो जरूरत की चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ, उन पे जो खर्चा बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि नॉन एसेंशियल के लिए आपके पास बचेगा कहां से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास वाइज कंपैरिजन ऑफ स्पेंडिंग इनकम परसेप्शन गिव्स अस द बेस्ट क्लू। ये क्या बता रहा है कि चार्ट शोज डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हु रिपोर्टेड एन इंक्रीज डिक्रीज इन देयर नेट इनकम स्पेंडिंग कंपेयर्ड ए ईयर एगो। एक साल के अंदर जिनकी 5,000 से कम है नेगेटिव में, 10,000 तक नेगेटिव में है, 25,000 तक नेगेटिव में है, 25,000 से ऊपर जो है वो थोड़ा चलता है। ऑन एन एवरेज नेगेटिव में क्यों है? क्यों? बिकॉज दिस इज द मास, जिनकी मैं बात करता हूं कि 90% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, इस ग्रुप में। ये स्पेंडिंग है, ये इसेंशियल स्पेंडिंग है, बढ़ गई, हर एक में बढ़ गई। नॉन इसेंशियल स्पेंडिंग हर एक में कम हो गई। ये वही 3 कैटेगरीज हैं। जो लोग जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है या बेतहाशा है, आंधा पैसा है, उनमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी ऊपर जाती है नीचे जाती है। लेकिन जिनको सपने दिखाए जाते हैं उनकी इकोनॉमी और गिरती है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम भी नहीं बनते, और इनकम जो है वो बंधी बधाई होती है। जो लोअर लेवल हैं उनकी इनकम का ग्रोथ चाहे आप 15% 20% हो जाए, पर उसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर आपकी सैलरी 12,000 है और अगर आपकी इनकम कुल मिलाकर के इधर उधर से 15,000 हो जाती है तो 25% इंक्रीज हो गया, लेकिन आपके खर्चे उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अदरवाइज जो हैं, जो भी रेट है आपका ग्रोथ का, आप जो भी जीडीपी का दिखाते हैं, आप खुश आपको कर दिया जाता है कि आज 3rd बन गया, फिर 2nd बन जाएगा, फिर 1st बन जाएगा, फिर आप टॉप करेंगे और फिर आप उछलते रहिए। असलियत ये है कि इकोनॉमी की हालत फिलहाल जिस तरह से है, आप बहुत ज्यादा उम्मीद देश की इकोनॉमी से नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज हैं आपकी, उस तरह की पॉलिसीज में आपको एफडीआई मिल नहीं रही। जिस तरह की पॉलिसीज हैं, आप जो नए जो इनोवेटर्स हैं उनको आप प्रमोट कर नहीं रहे। स्टार्टअप्स जो हैं उनका ग्रोथ कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अगर है भी तो रेट ऑफ ग्रोथ कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के जॉब्स का जो हाल है वो सब पता है आपको। अब लोग क्या सोचते हैं, अब एक हाल ही में एक चेंज हुआ है
किसी ने नोट नहीं किया। अभी इसी महीने सारी रेलवे टिकट ऑनलाइन हो गई। इम्प्लीकेशन समझते आप? लाखों बेरोजगार क्रिएट हो जाएंगे, हो गए हैं रादर। कहां एडजस्ट किया जाएगा उनको? लेकिन हम तो टेक फ्रेंडली हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं, बढ़िया है, बटन दबाया और काम हो गया। तो जिनके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया उनका क्या? हम अगर किसी लोअर क्लास को अगर सरकार सपोर्ट करती है, हम कहते हैं नहीं ये तरीका गलत है। मैं हमेशा कहता रहा हूं हेल्थ और एजुकेशन का बर्डन आम आदमी पे क्यों पड़ना चाहिए। उन पे ये बर्डन नहीं पड़ेगा तो उनकी इकोनॉमी अपने आप सुधरेगी। सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है तो लोअर क्लास के पास कैश होगा कंज्यूम के लिए। अब मान लीजिए कि दिल्ली सरकार ने फ्री कर दिया महिलाओं का बस किराया। अब जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो दूर दूर जाती हैं काम करने, उनका 1000, 1500, 2000 रुपये महीना बचा तो क्या वो जो है उससे वो टाटा बिरला अंबानी बनने वाले हैं क्या? वो घर में इन्वेस्ट होगा, बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चों के अच्छे कपड़े आए, बच्चों को अच्छा खाना मिले। ऑल दैट मनी विल कम बैक इनटू द इकोनॉमी एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आप धन्ना सेठों के जो है आप इंसेंटिव दे देते हैं, आप 100 करोड़ का आपने कर दिया, उसने क्या करना है? अपनी बैलेंस शीट में जोड़ देना है, वो मार्केट में तो लौटाएगा नहीं। और हमारे जितने भी ये जो फिल्दी रिच है, अडानी अंबानी वगैरह वगैरह, ये बाहर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहे इन्वेस्ट। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि माहौल ही नहीं है। तो ये जो फिगर जो है आपको खुश करने के लिए, मुझे लगता है हमें फिर से सोचना चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने समाज की ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जब तक इन पे ध्यान नहीं दोगे, ये जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, मेरी सैलरी, मेरी इनकम जो है वो 10,000 है, आपकी जो इनकम है वो 1,00,000 है, हम दोनों की एवरेज इनकम कितनी हो गई? 55,000। बहुत है भाई। तो जब मास बेस ऐसा है जिसकी इनकम 20,000 से कम है, अप टू 90% मैं कहूंगा, तो ग्रोथ कहां हो रही है भाई? और कितने लोग छोड़ करके जा रहे हैं देश की नेशनैलिटी को, इसलिए कि उनको बाहर में मौका मिल रहा है, शांत माहौल मिल रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, पीसफुल माहौल मिल रहा है, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है ग्रो करने की। एवरी ईयर इट इज मोर देन 1 लाख healthy rich people who are leaving the country and getting nationalities everywhere। कभी कभी तो ये स्टैटिस्टिक 2 लाख भी हो जाती है। तो इस तरह से अगर वो लोग बाहर जाते रहेंगे तो पूरी एवरेज इकोनॉमी अदरवाइज कितनी बढ़ती और अदरवाइज फिर कितनी बढ़ेगी? सीरियस इशू है। डेमोक्रेसी को सीधे रास्ते चलाने के लिए आम आदमी का जो रोल होता है, आम आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। मत बनो बेवकूफ भाई, समझो। थैंक यू।